नमस्कार मित्रों। मैं आपसे व्यक्ति, देश और समाज की बात कर रहा हूँ कि हम लोग का जो कर्तव्य है वो क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। क्योंकि हम इंसान हैं और देशवासी हैं और हमको ये माना जाता है कि हम देश के लिए सर्वनिष्ठ हैं, हम लोग लॉयल हैं, देशभक्त हैं। इसलिए हमें अपने बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है। हमें क्या करना चाहिए, देश के हित के लिए क्या करना चाहिए, ये सोचना, समझना और करना बहुत ही आवश्यक है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने विचारों को बेहतर बनाएं, अपने विचारों को हम अच्छा बनाएं, डेवलप करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें हमारा अपना हर विषय पर, हर जगह ताकि हम जिस भी कर्तव्य में हैं, जिस भी जिम्मेदारी पर हैं, उस जिम्मेदारी को हम सही ढंग से पूरा कर सकें। यह विचारों की ही शक्ति का परिणाम है कि आज हम अच्छे विकसित स्थिति में पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं। जैसे विचारों के क्षेत्र में, आचार संहिता के क्षेत्र में, अच्छे बनने के क्षेत्र में, योग्यता के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं। योग्यता मतलब कि एक इंसान के रूप में योग्यता, एक टेक्नीशियन के रूप में योग्यता नहीं, प्रोफेशनल के रूप में योग्यता नहीं, बल्कि एक पर्सन के रूप में योग्यता में हम थोड़ी पीछे हट रहे हैं। हम लोग की सोच थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। हम लोग पुरानी सोच में फंसते जा रहे हैं, इसलिए हमें परेशानी हो रही है। आज देखिए, मैं सोच का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आज हमारे भारतीय संस्कृति में 3 नई चीज़ें डेवलप हो गई, जिसको हम नेगेटिव चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ है कि एक कुटुंब न्यायालय बन गया। पहले न्यायालय होता था, जिला न्यायालय आज भी है, जो एक होता है, हर ज़िले में एक न्यायालय होता है, वहाँ सारे विवाद निपटाए जाते हैं। लेकिन आज हर जगह कुटुंब न्यायालय हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया। मतलब परिवार में इतने सारे विवाद हो रहे हैं आज कि आज उसके लिए एक अलग से कोर्ट की व्यवस्था की गई है। दूसरा, महिला थाना का सेटअप बनाया गया। पहले एक थाना होता था, उसी में सारी चीज़ें हो जाती थी, सारी शिकायतें, सारी परेशानियाँ दूर होती थी, विवाद भी दूर होते थे। लेकिन आज महिलाओं के लिए अलग थाना बनाया जा रहा है। मतलब कि महिलाओं के प्रति हम बहुत लापरवाह हैं। अब महिलाओं की सोच भी उसके लिए जिम्मेदार है। किस तरह की सोच है महिलाओं की या पुरुषों की या इंसान की, कह लीजिए, कि हमें महिला थाने की आवश्यकता आज पड़ गई। तीसरी चीज़, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। भारत जैसे देश में, जहाँ की बुज़ुर्गों को, माँ बाप को, अपने अग्रजों को आदर के दृष्टि से देखा जाता है और हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं, उन लोगों के लिए आज ओल्ड एज होम खुल रहा है। वो परिवार के बाहर एक अलग सामूहिक स्थान पर रहते हैं, जहाँ की उनकी देख रेख की जाती है, उनकी स्वास्थ्य रक्षा की जाती है। आज उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, आज वो ओल्ड एज होम में रहने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी गिरावट है, सोच की गिरावट है। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा ये नुकसान है हमारे जैसे देश का, हमारे जैसे समाज का। हम लोग पारिवारिक दृष्टि से बहुत सबल माने जाते हैं। पश्चिमी देशों में इस तरह के परिवार नहीं पाए, वहाँ परिवार टूटते हैं, एकाकी परिवार वहाँ रहता है। ये वहाँ के लोग भी हमारी व्यवस्था से प्रभावित हुए और उन लोगों ने भी जॉइंट फैमिली सिस्टम शुरू किया है बहुत कुछ। लेकिन आज हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आज हमारे परिवार में एकता नहीं है, टूट है, और उसके बावजूद भी हम आज इस तरह से समस्याओं से ग्रस्त हैं कि अलग से हम कुटुंब न्यायालय की ज़रूरत पड़ रही है, महिला थाना की ज़रूरत पड़ रही है और ओल्ड एज होम की ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम आज नहीं चिंता करेंगे तो फिर कल क्या होगा, कल कैसे हम उसको संभालेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हमें सोचना पड़ेगा और देना पड़ेगा। यह नई शिक्षा प्रणाली हमें हर तरह से सक्षम कर रही है कि हम इन सारी चीज़ों को समझ सकें, अपने संबंधों को मजबूत बना सकें, अपने सम्मान को मजबूत कर सकें, बढ़िया बना सकें, ताकि हमारे परिवार न टूटें, उन्हें ओल्ड एज होम में न जाना पड़े, किसी महिला को महिला थाना में जाकर शिकायत करने की जरूरत न पड़े और किसी परिवार को कुटुंब न्यायालय की आवश्यकता न पड़े। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम सिर्फ अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, सुपर पावर हो गए, बाकी क्षेत्र में हम पिछड़ गए, तो हमारा समाज बहुत ही गलत स्थिति पहुंच जाएगा। और आज हम लोग पहुंच रहे हैं। हर तरह के दुराचार, हर तरह के अपराध, हर तरह के गलत कार्य, दुर्घटनाएं, ये सब होती जा रही हैं। इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। नशाखोरी बढ़ रही है, नशा करने की आदत लोगों की बढ़ रही है। तंबाकू, सिगरेट और शराब
की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार को इससे आमदनी मिल रही है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन हम इंसान के रूप में इसको दूर करना है। हमें इंसान के रूप में हमें इसके बारे में सोचना है कि इसका कितना गलत परिणाम हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है, हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है। हर तरीके से हम लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत गंभीरता के साथ सोचना है कि हमें व्यक्तित्व विकास क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।